रतलाम जिले के मुंदड़ी गांव में एक दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको सर्वधर्म एकता का। और यह दृश्य आपको बहुत प्रभावित करेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हम यह दृश्य प्रार्थना का दिखा रहे हैं, सर्वधर्म एकता की। हम प्रार्थना कर चुके हैं। हमारे जीतू दादा के निवास स्थान पर हम उपस्थित हैं। उनका स्वास्थ्य अचानक सुबह से खराब हो चुका है। हमारे बीच में है, क्या नाम है आपका? धनेश्वर जी पारगी है ना, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो आपके सामने एक दृश्य ये जो दिखा रहे हैं, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि दादा का स्वास्थ्य अच्छा हो, दुनिया में शांति हो। सब एक चंगाई सभा का आयोजन किया गया है। हम प्रार्थना करेंगे हमारे पारगी जी से कि वे प्रार्थना करें और प्रार्थना करके अपने विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु से और प्रभु से ये प्रार्थना करें कि दादा बहुत जल्दी चंगे हो जाएं। बहुत दिनों से ये प्रार्थना कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। अति महान सामर्थ्य निर्विकार खादी खुदा परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैरों तले की चौकी है। खुदा, तेरा वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा इस संसार में भेजा और उसके जरिए हम जीवन पाए, उसके जीवन हम नया जीवन पा सके। मेरे परमेश्वर पिता, आपके मार खाने से प्रभु हम लोग चंगे किए गए, कोड़े खाने से हम आज़ाद हुए। आज वैसे मेरे परमेश्वर पिता, हमारे पूरे भारत में कई सारे लोग लाचार हैं, बीमार हैं और कई प्रकार की भूत प्रेरित की आत्माओं से बीमार की अवस्था में है। मेरे खुदा बाप, अपना बेटा बेटी की आप चंगाई करो। राजा, आपका वचन कहता है आदम को आपने बनाया, भूमि की मिट्टी से रचा और उसके अंदर एक जीवन का श्वास फूंक दिया, वो जीवित प्राणी बन गया। और मेरे पिताजी, वैसे ही मेरे प्रभु जी आदि संसार में कई भाई बहन दुखी हैं, कई नाना प्रकार की बीमारी से, अनेक प्रकार के जादू टोना मूर्त मंत्र से, अनेक प्रकार की विधियों से, कई प्रकार के जोखिमों में है। मेरे पिता, अपने छह दिव्य हाथ पिता अपना बेटा बेटी की ओर बढ़ाई। मेरे प्रभु, उन बच्चों को आप चंगाई करें, छुटकारा दे, ताकि तेरे वचन को जाने और आपका वचन उनको आजाद कर सके। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष कर भाई दीतू के लिए। खुदा, इस समय हमारे बीच में है। आज मेरे पिता इस बेटे को आप चंगाई करें, जो इनके शरीर के अंदर जो गिठान है, यीशु मसीह के नाम में वो गिठान जड़ से गायब हो जाए। और के स्तोत्रम देवम पितावे, खुदा तेरा अभिषेक आग उतरे और राजा ये बेटा आजाद होना पाए। एक बार और यहाँ पर बैठे हुए तमाम भाइयों का जीवन, बहनों का जीवन प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में देते यीशु। हर एक के ऊपर आपकी दया करुणा हर एक के ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहना पाए। मेरे पिता, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद। दयालु पिता, इस बेटे को आप चंगाई करो, छुटकारा दो। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि कितने साल से आप ये चंगाई का आयोजन कर रहे हैं? ये सर हमारा कम से कम 30-35 साल हो गया, मेरा बचपन से ही है। और बचपन से हमारे घर में प्रार्थना सभा चालू है और हम प्रार्थना वगैरह करते हैं और कई सारे दुखी लोग आते हैं और विश्वास करते हैं, विश्वास के आधार पर वो ठीक होते हैं। आपसे एक सवाल ये भी कि बहुत गरीबी का आपने जीवन देखा होगा। आपके पिताजी के बारे में मालूम चला है कि वे मुक्ति धाम में रहते थे और शिव जी की पूजा किया करते थे, वो साधु थे। क्या बताना चाहेंगे आप? उसमें साहब, मेरे पिताजी जब शुरू स्टार्टिंग में वो पागल हो गए थे, पागल की अवस्था में मसान घाट में रहने वाला व्यक्ति था। बच्चों से प्रेम नहीं करता था, पत्नी को मारता था, घर वाले दादा दादी को भी भगाते थे और वो किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं देता था, क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं काम करती थी। वो दया की भावना उनके जीवन में था ही नहीं, वो अपने आप को नाश करता था, उसके साथ में बच्चों को भी नुकसान देता था। और धीरे धीरे हमारे घर में जैसे कई बाहर के पास्टर लोग आए, प्रार्थना करते थे, हमको बोला हम विश्वास करो पर ये ठीक हो जाएगा। हमने बोला ठीक है, हम विश्वास करेंगे। और धीरे धीरे ऐसे प्रार्थना करते गए। महीना हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, ऐसा धीरे धीरे करते करते महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर मेरे पापा आए और बेटों को पहचाना और मम्मी को बुला के लेके आए। 5 साल तक मम्मी हमको छोड़कर बैठी थी अपने पियर में, है ना। उस समय में हम बहुत सारा दुख और संकट और तकलीफ़ों के गरीब के बीच में होकर गुजर रहे थे। लेकिन खुदा के जब धीरे धीरे मेरे पापा ठीक हो गए, हमको विश्वास हो गया कभी मेरा पापा मेरे को नहीं मारेगा और पापा को भी विश्वास हो गया अभी मेरे बच्चों को अंदर मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, जो बिगौड़ा काम करती थी, मारपीट करती थी, वो ऑलरेडी वो आत्मा चली गई। अब मैं अपने बच्चों को अपने पास बुलाकर अपने गोद में बिठाऊंगा। इस तरह से हमसे बहुत प्रेम करने लगे और हमारे घर में प्रार्थना करना चालू हो चुका था और आज तक हमारे घर में प्रार्थना होती है। एक किस्सा हमने ये भी सुना है कि यह सच है कि आपकी जो एक लड़की है
जी हाँ। वो उसने फांसी लगा ली थी और वो लाश बन चुकी थी, उसके हाँ। बाद जिंदा हो गई। बिल्कुल राइट, सही है। क्या उसके बारे में बताना मैंने चाहेंगे उसके बारे में मैंने क्या बताया, जैसे आपने मैंने पहले बताया है कि मैं खेत के अंदर निंदाई कर रहा था, उस नाइट मैंने दारू पी लिया था। मेरे को पता मैं एक पास्टर हूँ, लेकिन गलती होने के बाद मैंने दारू पी लिया, वो भी मेरे दोस्तों के साथ में गलत फहमी में पढ़कर मैंने एक बूंद लेकर दारू चख लिया। और दारू चखने के बाद में खुदा ने मुझे दंड दिया कि बेटा तेरा ये काम नहीं है। और मैं खेत पे गया, मेरी बच्ची खाट के ऊपर खेलती खेलती एक फंदा लगा था, उस फंदे के अंदर अपना गर्दन फंसा के उसने झूला लगा दिया और ज़मीन से वो कम से कम 1.5 फीट ऊंचाई पर लटकती रही। और अचानक एकदम से रोने की आवाज़ आई घर में। मैं घबरा गया, मैंने सोचा कोई भूत प्रेरित की आत्मा जिस बच्ची को दबा दिया है, हो सकता है किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है या किसी को ठेस लगी इसलिए आवाज़ आ रही है रोने की। मैं दौड़ के गया, मेरी पत्नी के गोद में बच्ची थी और बच्ची को वो बेहोश हो गया, बच्ची को भी गिरा दिया। यहाँ से कम 5 फीट दूरी पर बच्ची दूर चली गई और मैंने उठा के देखा, मेरी बच्ची बिल्कुल ख़त्म हो गई। और मैंने माफ़ी मांगा, मैंने बोला पिता मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ दारू के हाथ में लगाया था, आज से मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। और बच्ची ख़त्म हो चुकी है, ऑलरेडी ख़त्म होगी, तो इसका कोई चांस नहीं था रुकने का। लेकिन मैंने वो लाश लेकर घुटने टेक कर मैंने खुदा से ये प्रार्थना करी, प्रभु इसकी आत्मा यदि रास्ते में है तो आप इसको वापस रिटर्न इस शरीर के अंदर डाल दो। खुदा ने आवाज़ में कहा बेटा तू जा, इसके लिए बहुत बड़ी गवाही होगा। और ऐसे मैं शिवगढ़ में 2 हॉस्पिटल में लेके गया। एक राठौर डॉक्टर है जो हमारे शिवगढ़ में है, एक सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी बताया, लेकिन कई सारे लोगों ने मना कर दिया, बोले बच्ची बहुत ज़्यादा गंभीर की अवस्था में है, हम रिक्स नहीं लेंगे, कोई इलाज नहीं करेंगे। ऐसा करके मैं रतलाम की ओर चला और जैन जीवा कर्म में लेके गया, वहाँ पे भी सिस्टर लोग रोने लगी, बोला भैया हम विश्वास नहीं करते, बच्ची ने फंदा ले लिया। और मैंने बोला सिस्टर आप इलाज करो, बोला भैया हम नहीं करेंगे, आप एक अंकुर हॉस्पिटल है उसमें लेके जाओ। फिर वहाँ मैं लेके गया और डॉक्टर साहब को लोगों के हाथ में दे दिया, उन लोगों ने कागज़ के ऊपर साइन करवा दिया। और मैं अपने समय फिर मैं अपने खुदा को देने चला गया, सीढ़ी के ऊपर मैं प्रार्थना करने लगा, मैं और मेरी पत्नी। और अचानक एकदम से 100 साल की एक बुढ़ी स्त्री आकर मेरे कंधे के ऊपर हाथ धरकर बोलने लगी बेटा चुप हो जाओ। क्योंकि मैं रो रहा था, मेरी बच्ची का दुख मेरे जीवन के अंदर बहुत बढ़ता चला जा रहा था। और उस बुढ़ी माँ ने मेरे को बोला बेटा चुप हो जाओ तेरी बेटी खेल रही है। और वैसे मैं आवाज़ सुनकर उठा, पीछे मुड़कर देखा, वो बुढ़ी औरत खत गायब हो गई। और जैसे मेरा अपना कदम वहाँ पे रखा हॉस्पिटल में, रूम में, आईसी रूम में पड़ी थी, वहाँ जाके देखे, जैसे बच्ची ने मेरे को देखा उसके नाक में जो नली वगैरह थी सब निकाल के फेंक दिया और बोलने लगी पापा कहाँ है, मेरा भैया कहाँ है। ये ऐसा चमत्कार हुआ था सब, ये विश्वास के आधार पर हुआ था। और वो बच्ची आज भी है और उस बच्चे के नाम से मैंने 3 पेपर लिखा है, ये गवाही के रूप में, वो आज भी मेरे पन्ने में है, यही गवाही है। विश्वास के आधार पर सब कुछ होता है और भक्ति के चमत्कार को हम नमस्कार करते हैं। ये प्रार्थना, चंगाई और साक्षात्कार आपको कैसा लगा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित हैं। हम आज के इस समारोह में अंतिम सवाल पारगी जी से करने जा रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ शांति आई हो भक्ति के बाद में, आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ सर, शांति क्यों नहीं आएगा? जब दुख में से कोई निकल जाता, कोई दुआ करता है, वो दुआएं काम करती हैं। और दुख में से निकलता तो प्रभु से क्यों स्मरण नहीं करेगा? जब पापा ने पिताजी ने बेटे को शांति दिया है तो वो बेटा क्यों पिता का गुणगान नहीं करेगा? वो हमेशा के लिए गुणगान करेगा ना। वैसे हमारे जीवन के अंदर भी शांति आई, हम विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं। दुख सुख तकलीफ वेदना आती है क्योंकि मनुष्य जीवन है, कई चढ़ाव, कई मोड़ आते, कई चढ़ाव आते हैं। ये सारी प्रकार की सामना करके हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसके आधार पर हम चलते हैं और उसका काम हम करते हैं। कि देश में जो नफरत का माहौल है इस समय, तो आप शांति के लिए, प्रेम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उसमें यही संदेश, हाँ जी 2 मिनट। देखो लोग कई अलग अलग तरीके की बातें करते, ये ईसाई धर्म है, ये धर्मांतरण करवाते, लेकिन कहीं बाइबल में या किसी नवाज में, किसी कुरान में, कई गीता में, कई रामायण में कहीं पे भी नहीं लिखा कोई जाति धर्म है या कोई नहीं। खुदा ने एक ही जाति बनाई जिसका नाम है नर हो नारी करके आदम को सृष्टि किया है। और ये दुनिया धीरे धीरे बढ़ती गई, लोगों के अंदर ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गया, वो लोगों ने जाति पाति बना दिया, धर्मांतरण ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन तो भगवान ने किसी का जात पात नहीं बनाया है। और ये सब लोग बोलते हैं बकवास ये है कि धर्मांतरण कराता, कोई बकवास ये नहीं है। दुखी लोग यदि प्रार्थना स्वीकार करेंगे वो ठीक होगा और हमारा ये मकसद है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न परंतु आनंदित जीवन पाए।
यीशु आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस बेटी के लिए, हर एक प्रकार की गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, मसलानी आत्मा, जादू टोना, मुठ मंत्र, गंदा बुरा पिलाया तांत्रिक शक्ति यीशु नासरी के नाम में उठ कर चली जाए। और पिता इस बेटों को आप चंगाई करे, छुटकारा दे, आपका लहू इनके जीवन के अंदर काम करे, आपका सामर्थ्य लहू कार्य करे। हर एक गिल्टियाँ, रसोलिया, बीमारी, वेदना, तकलीफ देने वाली, शरीर को पीड़ा देने वाली हर एक रोगों को यीशु के नाम में बंदी करता हूँ। मेरे पिता आप अपने बेटों को आप चंगाई करो, छुटकारा दो प्रभु। ये प्रार्थना इनके लिए भविष्य एक आशीषित प्रार्थना होना पाए मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता, इस बेटे को आप शांति दो और आपके आशीष के जीवन को दिखाने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो करो मेरे स्वर्गीय पिता। प्रभु उसने विश्वास किया कि खुदा मैं तेरे वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगा, और उसने वस्त्र छुआ और वो 12 साल का लहू बहना बंद हो गया। वैसे मेरे प्रभु परमेश्वर पिता जिस समय इस बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके वचन में लिखा है लाजर मरे 4 दिन हो चुका और उसका परिवार, उसकी बहनें रो रही थी और वो आपसे रिक्वेस्ट करती, यदि गुरु तू यहाँ होता मेरा भाई कदापि ना मरता। प्रभु आपका वचन कहता है मरियम है मार्था तू विश्वास कर तेरा भाई जीवित होगा। और राजा मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय तेरे अद्भुत चमत्कार, अद्भुत युक्तियाँ और प्रभु परमेश्वर पिता तेरे ढेदारी की आग इस समय उपस्थित किया जाए। पिताजी बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जो गीठान है आज यीशु मसीह के नाम इस गीठान की जड़ों को जलाकर भस्म करता हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता इस बेटे को आप चंगाई करो खुदा। हम तो पापी मनुष्य हैं मेरे प्रभु, आप पाप की वजह से हम आपसे दूर हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बेटे को आपने पहुँचाया प्रभु, आप हमसे मिलाने के लिए खुदा इस बेटे के लिए प्रार्थना करता है। यीशु तमाम जड़ देने वाली, दूध देने वाली, तकलीफ देने वाली, पीड़ा देने वाली प्रभु परमेश्वर पिता हर एक रोग मेरे पिताजी तेरे बेटे के शरीर के अंदर से निकालो और पिता इस बेटे को चंगाई करो और छुटकारा दो पिता। तेरा अल्लाह कार्य करे और ये बेटा आजाद होना पाए। राजा रबा से में स्तोत्रम देवम पितावे इन द नेम ऑफ जीसस खुदा तेरा अल्लाह इस समय तेरा बेटा बेटी के ऊपर कार्य करे प्रभु। तेरा वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, ऐ बीमारी से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ। ऐश्वर्य राजा तेरा वचन कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें हर एक बीमारी से आजाद करूंगा। मेरे प्रभु आज अपने बेटे को आप चंगाई करें, आप छुटकारा दे, आप शांति प्रदान करें, अपने दूतों को, अपने एंजल को और राजा अपने सामर्थ्य छेदे हुए हाथों को फिर अपने बेटे की ओर बढ़ाओ और ये तमाम बीमारी इसको परेशान करने वाली हर एक प्रकार की बीमारी यीशु नासरी के नाम में खंडन करता हूँ पिता। और ये बीमारी उखड़े और जड़ से गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज पिताजी इसका सारा दर्द प्रभु तेरे लहू में बदल जाए, आज सारी तकलीफ तेरे प्रभु तेरे लहू में बदल जाए और ये बेटा आजाद हो और आपकी महिमा, आपकी गवाही देने का कारण हो जाए मेरे पिता। मेरे पिताजी एक बार फिर का बेटा बेटी परिवारों के लिए हर एक के जीवन को तेरे सामर्थ्य हाथों में देता हूँ। यीशु मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल करो स्वर्गीय पिता, आमीन।